अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी ओपन यू फॉर दिस बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी जो है वो स्टार्ट करवाई थी। हमने एनर्जी को डिफाइन किया था द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो एबिलिटी है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। फिर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की दो बेसिक फॉर्म्स हैं, वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि द मोशन या द एनर्जी ऑफ अ बॉडी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो कि कोई भी बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, और जब अब बॉडी मोशन में नहीं होती बल्कि रेस्ट फेज में होती है तो उसकी एनर्जी जो है बेटे वो कन्वर्ट हो जाती है इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। इन द एंड हमने काइनेटिक एनर्जी की बेटे इक्वेशन ड्राइव की थी, डैट इज एम वी 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर हमने जो है वो डराइव की थी। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का बेटे कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Potential energy. The potential energy is possessed by a body because of its position in the force field, for example, gravitational field, or because of its constrained state. The energy stored in a compressed spring is the potential energy possessed by the spring due to its compressed or stretched state. This form of energy is called elastic potential energy. पहले भी मैंने आपको बताया था बेटे, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन। ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से पोजेस करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी आपको दी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एनर्जी है वो है। इसके अलावा आपको जो कंप्रेस स्प्रिंग में बेटे जो एनर्जी नजर आती है डेट इज आल्सो अ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कंप्रेस स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है बेटे उस एनर्जी को हम लोग वैसे ये तो पता है कि वो जो इसकी एनर्जी है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो स्प्रिंग की एनर्जी है, जब स्प्रिंग कंप्रेस है वो दोबारा स्ट्रेच होगा, अपनी पोजिशन पे वापस भी जा सकता है, पोजिशन चेंज भी कर सकता है। तो इसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिसिटी आप पढ़ के आए हो ना पहले की एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की कि अगर उसकी शेप को जो है वो हम चेंज करें तो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वापस अपनी शेप जो है उसी में जा सके। तो स्प्रिंग के केस में भी ऐसी है। तो इसकी जो एनर्जी है, स्प्रिंग की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। The absolute potential energy of an object at a certain position is the work done by the gravitational force in displacing the object from that position to infinity, where the force of gravity becomes zero. The relation for the calculation of the work done by the gravitational force or potential energy is mgh, which is true only near the surface of the earth where the gravitational force is nearly constant. But if the body is displaced through a large distance in space, let it be 0.1 to n. In the gravitational field, the gravitational force will not remain constant since it varies inversely to the square of the distance. आपको मैंने अब नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा मैंने अभी टॉपिक एक पैराग्राफ जस्ट रीड आउट किया, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेटे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है कि एक सर्टन पोजीशन पे वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाए उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वहां से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि आपको डिस्टेंस का पता नहीं है। एक तो मुझे पता है ना कि यार ये फलानी हाइट है, ये 5 इंच है या ये 10 इंच है या उसके भी ऊपर हाइट है, वहां तक जाना है। ठीक है, लेकिन एक इन्फिनिट डिस्टेंस है कि बहुत इन्फिनिटली उसने जो है अगर उसका डिस्टेंस चेंज किया जाए तो डेट एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो होगी हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है
जो कि उसके अंदर जो वर्क डन होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेकर इन्फिनिट पोजीशन तक, उसको लेके जाने में जितनी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटे, उसको अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ से इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाते हो तो क्या होता है कि आपको पता है कि टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एक हमारे पास एक फोर्स प्रोड्यूस है, एक फोर्स हमेशा मौजूद होती है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है कि जिस तरह आप जैसे जैसे अर्थ के सेंटर में हो ग्रेविटी ज़्यादा है, जैसे जैसे अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हो ग्रेविटी कम होती रहती है। अगर आप हाइट पे जाना शुरू हो जाते हो तो ग्रेविटी और कम होना शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट बेटे ऐसा आता है एट सर्टन हाइट, एक इन्फिनिट हाइट ऐसी आ जाती है जहां पे आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, बिल्कुल जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाती है। वहां पे जो है वो खत्म हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कांस्टेंट, नीचे तो कांस्टेंट है, ठीक है, टूवर्ड द अर्थ सरफेस, लेकिन जब आप अर्थ की सरफेस से बाहर चल जाते हो टू सम हाइट, ठीक है, इन्फिनिट हाइट भी, तो आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस केस में आपकी जो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे दैट इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। तो जब g जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे जाके जीरो हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्टेन पोजीशन जो हम अगर फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के वर्क डन के इक्वल होगा। वो वर्क डन जो कि उस ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करने में लगे, डिस्प्लेस करके उसको इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाने में लगेगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस पूरा जो आपका ये जो मैंने भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ये सारा का सारा जो इसकी एक पूरी इक्वेशन है दैट इज mgh। बेटे इस पूरी इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये सारी एग्जाम्पल मैं आपको ड्राइव करूंगी, इसमें कोई रीडिंग वाली ऐसा चीज़ नहीं है कि जो रीड आउट करके बताई जाए, इसलिए डायरेक्ट मैं इसको जो है आपको इस इक्वेशन को जो है हम लोग डायरेक्टली जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है अब ड्राइव करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। मैंने आपको भी बेटे क्या चीज़ बताई, मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको इसको जो है वो सारी इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है बेटे, डायग्राम ड्रॉ करनी है। सिंपल सी डायग्राम है, आपने जस्ट यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे आप लोग। यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करना है, साइड पे हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, ठीक है, आप एक सर्कल बनाओगे। ठीक है बेटे, ऐसे आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल का आपका एक सेंटर होगा, इस सेंटर को आपने क्या कहना है, ओ कह देना है। दिस इज अर्थ, EARTH, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर होगा। क्लियर है बेटे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको एक इन्फिनिट हाइट तक लेके जाओगे, ठीक है, कोई भी हाइट दैट इज इन्फिनिट। यहाँ से इसको मैं यूँ स्ट्रेट ले जाऊँगी, ठीक है। डायग्राम नजर आ रही है आपको बेटे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम कट कर क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हमारा आ गया। और ये आपके पास इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग कह लेते हैं कैपिटल N, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कह दिया, कैपिटल N कह दिया। यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है, इसको आप 4 मेंशन कर लो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन आप ड्रॉ करो 2 पे, ऐसी ड्राइंग करनी है। ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा R, ठीक है। ये पहला डिस्टेंस है, इसको हम लोग कह लेते हैं R1, ठीक है। फिर आपके पास ये दूसरा आएगा जो नंबर 2 तक लाइन मैंने की है, डैट इसको हम लोग कह लेते हैं R2। नीचे एक एरो लगाओ दोनों के और एक एक एरो इनके ऊपर लगा लो, ठीक है। ये क्या होगी, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ की। आपने क्या करना है बेटे, हमने इस पूरी अपनी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है और आपको मैंने एक्सप्लेन करना है। तो उससे पहले मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ की।
वी डिवाइड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n इनटू स्मॉल स्टेप। हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 1 n तक, एक हमने बना लिया डिस्टेंस बना लिया, फिर उस डिस्टेंस को हमने स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ईच ये जो जितने भी डिस्टेंस हैं 1 2 3 4, हर एक डिस्टेंस की जो लेंथ है उसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा आर कह दिया। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, फिर डेल्टा आर, फिर डेल्टा आर होगा, ये R1 होगा, ऊपर तक R2, इसी तरह। यानी कि जो आपकी पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, और ये क्या चीज़ें हैं बेटे, डिस्टेंस हैं। अगर पोजीशन 1 का हमने क्या किया, पोजीशन 1 के लिए जो डिस्टेंस है वो R1 हो गया, पोजीशन 2 के लिए डिस्टेंस R2 होगा, इसी तरह पोजीशन 3 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, R3 होगा, और सो ऑन। इसी तरह आपके डिस्टेंसेस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। हम बेटे क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है कि टोटल वर्क डन जो है, ये जितने भी स्टेप्स हैं हमने इनको डिफरेंट स्टेप्स में भी मैंने आपको बताया ना कि टोटल जो हमारा हमने इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया 1 से लेकर n तक। ठीक है, और उसको स्मॉल स्टेप में 1 2 3 4। अब आपका ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितना टोटल वर्क डन हुआ है वो सारा हम 1 बाय 1 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। R1 R2 जो है ये हमने इन ये जो पॉइंट्स हैं 1 और 2 के हमने डिस्टेंस बता दिए। 1 पॉइंट का R1 है और पॉइंट 2 का क्या डिस्टेंस है, R2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ द फोर्स है वो हर स्टेप के लिए, वैल्यू ऑफ फोर्स, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, वैल्यू ऑफ फोर्स जो है वो हर स्टेप के लिए बेटे क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पॉइंट O से जो है ये डिस्टेंस R1 R2 जो है ये हम मेजर कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने वर्क डन फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप के लिए। मैं पहले वर्क डन फाइंड करूंगी फर्स्ट स्टेप के लिए, देन हम सेकंड के लिए, और इसी तरह अप टू इन्फिनिट पॉइंट तक हम वर्क डन जो है बेटे वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने वर्क डन फाइंड करना है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यानी कि आपने बॉडी को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। बेटे मेरी बात को समझो, हमने क्या करना है, बॉडी को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। और अगर आपकी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि आपकी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, आप लिखोगे R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन है कि अगर आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप वो कैसे फाइंड करोगे, उसकी इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से R2 फाइंड करना है, देन ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँगी तो आपकी ये ऐसे हो जाएगी ना। ये तो एक डेल्टा आर, मैं पहले बता दूँ डेल्टा आर क्या है कि चेंज इन जो डिस्टेंस हो रहा है वो किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में से मैंने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं R2 को यहीं पे रहने दूंगी ना बेटे। ये R1 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से पता की, R2 मैंने यहीं पे रहने दिया, ये यहाँ पे प्लस था। जब इस साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर। ये तो समझ आ गई ना कैसे आया। अब ये डेल्टा 2 जो है इसकी वैल्यू आप अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में जो है पुट करो। हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको क्या कहा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने ये पहले मैंने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में मैंने R2 की वैल्यू पुट की। जब R2 की वैल्यू पुट की तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो आपका एंड रिजल्ट ये आ गया। अब एंड रिजल्ट कैसे आया, कुछ तो स्टूडेंट्स को फ़ौरन समझ आ रही होगी और कुछ को समझ नहीं आई, तो उनके लिए मैं समझा देती हूँ। बेटे ये 2 जो है ये इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, ऐसे ही है। तो इनको जब हम प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2R1, क्योंकि 1 इनके साथ 1 और 1 होता है ना, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। सपोज हमारे पास, मैं इधर साइड पे लिख के दिखा देती हूँ, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे हो जाएगा जब मैं इनको प्लस करूँगी, 2R1 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास सिर्फ R1 रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या उतार दिया, R1 उतार दिया। इज डेट क्लियर, आप समझ आई यहाँ पे R1 कैसे आया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 2R1 आ गया,
डिवाइड किया 2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ और सिर्फ R1 रह गया। तो मैंने यहाँ पे क्या उतार दिया, R1 उतार दिया। आपकी R की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, आपकी R की वैल्यू आ गई R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 आ गई। फिर हमने बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ, कैपिटल एफ जो है, डैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंटर ऑफ द स्टेप, किसी भी स्टेप के सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, डैट इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैं ओरली बताती हूँ, आप इसको साथ साथ राइट करते जाएं। बेटे ये G क्या है, व्हाट इज दिस G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M क्या है, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है। जो स्मॉल m है वो क्या है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिट पॉइंट तक जा रहा है, स्मॉल m उसका मैस है, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है। G के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और R तो हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप के जो डिस्टेंसेज हैं उनका स्क्वायर है। आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, ये जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन हमारी आई है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन हमारी एंड क्या आ गई थी, R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन थी। मैंने क्या कहा कि इस पूरी इक्वेशन का बेटे आप लोग क्या लो, स्क्वायर लो। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, R स्क्वायर। आपने मैथ्स में जब आप 9th-10th में मैथ्स पढ़ के आए थे, वहाँ पे आपने एक फार्मूला देखा था A प्लस बी होल स्क्वायर। जब आप उस फार्मूले को खोलते तो बेटे आपका क्या आता था, आपका आता था A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ यूज होगी। देखो ये होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप सपोज करो ये A है, ये इक्वेशन आपकी क्या है, B है। तो क्या होगा, A का स्क्वायर आएगा, B का स्क्वायर आएगा, 7 प्लस 2AB आ जाएगा। आप समझ आइए मैं इस इक्वेशन को कैसे खोलूंगी। ये क्या कर लेंगे हम, A का स्क्वायर, इसको हमने क्या सपोज किया, ये A है, साथ हमने क्या करना है 2AB, एक दफ़ा A एक दफ़ा डेल्टा R बाय 2, और साथ क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन डेल्टा R बाय 2 का स्क्वायर। मैंने भी बताया ना बेटे, ये फार्मूला हमने खोला, कौन सा फार्मूला, A प्लस बी का स्क्वायर वाला। वो जब फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसी फार्मूला को हम आगे फर्दर लेके चल रहे हैं, उसी को मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, इस केस में डेल्टा R जो है बेटे आपका क्या होता है कि डेल्टा R स्क्वायर बहुत बहुत माइन्यूट होता है, बहुत लेस होता है एज कंपेयर टू R1 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा R स्क्वायर जो है हमारा, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल माइन्यूट, बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत लेस वैल्यू होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा R स्क्वायर जो है इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आपकी एंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R1 डेल्टा R। ये हमारी एंड इक्वेशन बन जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेंटर में ये रह जाएगा। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत लेस होती है। इज दैट क्लियर, अब समझ आ गई कि इक्वेशन हमारे पास कैसे आई। अभी आपको मैंने ऊपर जो है, हम जब पढ़ के आए थे, हमने डेल्टा R की वैल्यू निकाली थी। ये डेल्टा R है, डेल्टा R की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी कि डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ऐसे ही था। इसका मतलब है कि मैं अपनी इस इक्वेशन में डेल्टा R की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा R इन दिस इक्वेशन। R1 स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, R1 यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा R की वैल्यू पुट करेंगे, वो किसके इक्वल थी, R2 माइनस R1 के। ठीक है, और जब हमने इनको रीअरेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा R1 R2। ठीक है, हमारी पूरी इक्वेशन जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, आप खोलोगे इसको, अब R1 R2 और प्लस माइनस माइनस होंगे, R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको टोटली प्लस माइनस सारी आप कंबाइन कर लोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी R स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमने क्या किया था, आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी एक, F इज इक्वल टू GM स्मॉल m ओवर R स्क्वायर। अब देखो ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, R स्क्वायर की वैल्यू है ना मेरे पास ऊपर जो मैंने भी निकाली है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, R स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगी।
जब हम यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी एम एम और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 R2। इज डेट क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये हम फाइंड कर रहे थे बेटे टोटल वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड किया था जबकि हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट आ रही थी डेट इज़ R1 R2। उसके लिए हमने सारा जो है इक्वेशन हम फाइंड करें तो ये R1 R2 वही हमारा हो गया बेटे। हमने सारी इक्वेशन ड्राइव की। इन द एंड हम क्या करेंगे, हमने अब फाइंड करना है टोटल वर्क डन। क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, टोटल W किस पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक अगर आपने टोटल वर्क फाइंड करना हो तो बेटे वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। ऐसे ही था ना, हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं ना, F डॉट डेल्टा आर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के इक्वल है ना, तो डी की जगह मैंने क्या कर दिया डेल्टा आर उतारा। इसी इक्वेशन को फर्दर अगर आप आगे लिखोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी F डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F अभी हमने पढ़ा है, हम F की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये 80 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डेल्टा आर को मैं साइड पे ले गई डिवाइडेड बाय क्या आ गया R1 R2। मैंने F की जगह क्या किया बेटे, F की वैल्यू लगाई है, सिर्फ F की वैल्यू हमने यहाँ से तारी है। ठीक है, ये R1 R2 F की वैल्यू में था और डेल्टा आर का डेल्टा आर आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया टोटल वर्क डन। हमने फाइंड किया डन ऑन द बॉडी। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। और क्या कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया, आपका वर्क डन जो है वो माइनस में आया है। ठीक है, माइनस है ना। अब इस माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस में क्यों आया, तो आपने बताना है कि द नेगेटिव साइन जो है इट इंडिकेट क्या है कि वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रही है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर, अब यहाँ ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। लेकिन इसी इक्वेशन को अब हम आगे क्या करेंगे और आगे फर्दर जो है इसको हमने बेटे आगे लेके जाना है। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन। हमने जो फाइंड किया है इसको हम लोग एक इक्वेशन बस आपकी हो रहा है, इसी के साथ मैं राइट करूँगी नेक्स्ट, फिर हम वर्क डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ठीक है, यही इक्वेशन जो टोटल वर्क डन हमारा आ गया ना फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, कैसे, W1 टू 2। ठीक है, पॉइंट 1 से 2 तक टोटल वर्क डन आपका कितना होगा बेटे, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस कैपिटल G M ओवर M डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 जो है उस तरह भी इसको मैं, यानी कि आप इसको चाहे ऐसे राइट करो चाहे ऐसे राइट करो, बात दोनों सूत्रों में सेम होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि जो डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली और फिर उन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी इक्वेशन ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, यानी कि ये आपका पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था। पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जितना टोटल वर्क डन हुआ वो सारा का सारा हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर आगे बेटे लेके चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि आपकी कोई भी नेक्स्ट पेज पे ठहरो ना, नेक्स्ट पेज निकालो बेटे, हम इसको आगे फर्दर अब लेके चलेंगे। अब हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क डन हो गया फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 हो गया ना। अब हमने इसी को क्या करना है, हमने आगे फर्दर इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब हम देखेंगे टोटल वर्क डन फ्रॉम आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो रही है ना, 2 से लेकर 3 तक भी जा रही है, 3 से लेकर 4 तक भी जा रही है। इन सब पॉइंट्स में हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन जो है वो हमने अब फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन इन द सेकंड स्टेप जो है हम फाइंड करेंगे, इन विच द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट 2 टू 3। पहले क्या था, 1 से लेकर 2 तक डिस्प्लेसमेंट हुई थी, अब क्या हो रही है, 2 से लेकर 3 हो रही है। तो मैं कैसे लिखूंगी, W2 टू 3।
तो इक्वेशन वही आप उतारोगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ पे इसी तरह बेटे ब्रैकेट 1 बाय, यहाँ पे R1 था, आप क्या लिखोगे, आप लोग R2 लिखोगे, वहाँ पे क्या था R2 था, यहाँ पे क्या लिखोगे R3 लिखोगे। इक्वेशन बाकी सारी ऐसे की ऐसे आएगी। इक्वेशन कैसे आई ये सारी हमने ड्राइव अभी कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है। वो फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा था। अब ये क्या है, फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 है, तो इसलिए हम 2 और 3 को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही जब आपका 3 to 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप में हमारा वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिट पॉइंट में, तो हम क्या कर देंगे n-1 कर देंगे। ठीक है, 2n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे ही आप लिखोगे 1 बाय आर n-1। ये देखो यहाँ पे n-1 to n है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय आर कैपिटल एन। ये डिफरेंट टाइप के वर्क डन्स हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट पॉइंट पे बेटे आपके जो है हम कर रहे थे। डिफरेंट जो स्टेप्स थे हमने बनाए, 1 2 2 फिर 3 to 4 और वहाँ से एंड पॉइंट तक, वो सारे के सारे हमने कर लिए। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टेप हैं, सब में जो वर्क डन है वो डिफरेंट है। अब हमने फाइंड करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन जो कि, अब मैं कौन सी इक्वेशन लिखने लगी हूँ बेटे, अब मैं लिखूंगी टोटल वर्क डन के लिए इक्वेशन हम राइट करेंगे कि टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to n, 1 पॉइंट से लेकर n पॉइंट तक जो टोटल वर्क डन। अभी तो हमने सारे डिफरेंट जो जितने भी पॉइंट्स थे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट n पॉइंट, उन सब में अलग अलग वर्क डन की इक्वेशन लिखी है ना। अब इन सब इक्वेशंस को हमने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। हमने टोटल वर्क डन जो है वो लिखना है हमने। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे W टोटल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे TOTAL, यानी कि टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, वो होगा W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस अप टू ये जाएगा आपका प्लस W जो अभी हमने लास्ट में किया था n-1 to n, यानी कि ये आपका टोटल वर्क डन हो गया। अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क डन्स की यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबके अंदर एक वैल्यूज़ कांस्टेंट थी, सेम थी, ये वाली और ये वाली। तमाम की इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर लूँगी, कॉमन ले लूँगी। जी एम स्मॉल एम, इसके साथ माइनस है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और अंदर हम इन सब की वैल्यू जो है वो सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है, प्लस आपकी क्या आ जाएगी 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसको भी क्लोज कर देंगे। जाते जाते हम कहाँ तक चले जाएंगे, अपने जो हमने एंड वाली इक्वेशन निकाली थी 1 बाय Rn-1, साथ क्या था आपका 1 बाय Rn। ठीक है, और फिर इसको अब स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई। हम टोटल वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो टोटल वर्क डन होगा TOTAL, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय Rn। ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक। ठीक है, जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारा ये वाला आ जाएगा, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलेंगे कि अगर आपका पॉइंट n जो है बेटे वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता है तो हम उसको कैसे राइट करते हैं, हम करते हैं Rn इन्फिनिट। ये इन्फिनिटी का साइन है कि अगर Rn, हमें पता ही नहीं है कि n पॉइंट किधर है, वो इन्फिनिट है, बहुत दूर है। ठीक है, उसको हम लोग कह देंगे इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट पॉइंट के लिए, इन्फिनिट जो पॉइंट होता है बेटे वो हमेशा जो 1 ओवर Rn जो हम ले रहे हैं वो होता है 1 ओवर, इसका मतलब है मैं इन्फिनिट भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, और जो इन्फिनिट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये जो आपका टोटल वर्क W आ गया था W टोटल, ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0 होगी तो मैंने वो यहाँ पे हमने जब पुट की तो वो ख़त्म होगी और यहाँ पे आके क्या आ गई, R1 आ गई। इज दैट क्लियर बेटे। अब
हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि टोटल वर्क डन, अगर जब हम बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो हम पहले पढ़ के आए थे, उसको हम किस तरह राइट करेंगे? उसको हम राइट करेंगे यू से। ये क्या चीज़ है? ये है टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर R1। पहले भी मैंने बताया था, जी क्या है बेटे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और आर क्या है? डिस्टेंस है। ये जो आपकी वैल्यू आई है ना, अब ये जो पूरी क्वेश्चन आई है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो आपने बेटे सेंटर ऑफ द अर्थ हम पढ़ रहे थे ना अभी, कि सेंटर ऑफ द अर्थ से कोई भी बॉडी जब इनफिनिट पॉइंट तक जाती है तो उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी इक्वल होगी? वो होगी U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। तो इसको, ये जो हमारी एंड इक्वेशन आई है बेटे, दिस इज, ये क्या चीज़ है? दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब आपने एक और बात भी नोट करनी है कि जब आर इंक्रीज होगा, मैंने क्या वर्ड बोला कि जब आर इंक्रीज होगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, यू भी इंक्रीज होता जाएगा। इस ये जो माइनस है ये क्या होता जाएगा? ये लेस होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस से बेटे रेज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। जब कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस से रेज होती है, ऊपर जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर किसी भी बॉडी को हम इन्फिनिट डिस्टेंस लेके जाएंगे तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर कैपिटल आर। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? एक पॉइंट पे जाके इट गोज टू ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाएगी। और जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो अर्थ की सरफेस पे कभी भी अगर जब आप फाइंड करोगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल आर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने बेटे एंड पे अपनी पूरी इक्वेशन लिखनी हो, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो उसको हम कैसे लिखेंगे? यू जी। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। ठीक है। नेगेटिव साइन जो है फिर आया है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? हमें नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी एम के लिए वो क्या चीज़ है? वो अट्रैक्टिव है। और इस इक्वेशन से हम लोग जो है टोटल वर्क डन या एनर्जी जो है वो फाइंड आउट, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से लेके जाना चाहे तो टोटल एनर्जी जो यूज्ड होगी वो कितनी होगी बेटे? वो ये होगी जो हमने एंड वाली इक्वेशन में निकाली। और वहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी ज़ीरो। आज के पूरे लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया बेटे? हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी है जो कि इसको सर्टन पोजीशन से, जो सर्टन पोजीशन पे वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है, डिस्प्लेस करने में उसको फ्रॉम पॉइंट वन यानी कि अर्थ की सेंटर से लेकर इन्फिनिट पॉइंट तक जितना टोटल वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। हमने क्या किया? हमने पूरी इक्वेशन ड्राइव की। आपको पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ करवाई कि इसी तरह आपने डायग्राम अर्थ का सेंटर है उसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया अप टू इन्फिनिट पॉइंट एन तक, उसके डिफरेंट डिस्टेंसेस बनाए। फिर हमने अपनी ये सारी इक्वेशंस मैंने आपको ड्राइव करवाती गई। ठीक है। एंड पे हमने जो है आर की वैल्यू निकाली। ये आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल थी। ठीक है। उसकी वैल्यू थी, वहाँ पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की बेटे। उसके बाद हमने टोटल, जब आपके पास एफ की वैल्यू आ गई उसके बाद हमने क्या किया? वर्क डन फाइंड आउट करना शुरू किए। वर्क डन पहले हमने फाइंड किया 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक। उसके बाद हमने वर्क डन बेटे किया फ्रॉम पॉइंट 2
टू 3। फिर हमने क्या किया, आपका वर्क डन इन्फिनिट पॉइंट तक जो एंड पॉइंट है एंड वहाँ तक कितना वर्क डन हुआ। उसके बाद हमने टोटल वर्क डन जो है वो बेटे फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क डन आपका सारा मैंने फाइंड आउट करवाया, कैलकुलेट किया, टोटल वर्क डन हमारा आ गया। फिर हमने एक और इक्वेशन पढ़ी यू। हमने टोटल वर्क डन को यू से, इसकी जगह मैंने यू लिख लिया। यू क्या था मैंने आपको बताया, दिस यू इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेबल साइन है। ग्रेविटेशन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटे, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये हमारी एंड पे आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक इन्फिनिट तक डिस्टेंस तक जाए तो उसका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे जब ये वर्क डन हो जाएगा तो आपकी जब इन यानी कि आपकी जो बॉडी है अगर वो रेस कर दी जाए एक बहुत दूर तक, ठीक है, एक इन्फिनिट डिस्टेंस तक, तो वहाँ पे जब वो पहुँचेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगेन जो है वर्क जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट पे एक और इक्वेशन हमने एंड फाइंड कर ली, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको हमने किससे बेटे रिप्रेजेंट किया, यू जी से। वो किसके इक्वल थी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर के इक्वल थी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वो क्या शो कर रहा था, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है एम के लिए क्या है, वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। और वो जो एनर्जी है या टोटल वर्क डन जो उस बॉडी को वहाँ से लेकर इन्फिनिट तक पॉइंट तक लेके जाने में लगता है, वो सारी इक्वेशन आपकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो इस इक्वेशन के इक्वल हो जाती है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमने आज के टॉपिक में बेटे कंप्लीट कर ली। इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह, ये ज़रा लंबी इक्वेशन थी, लंबी डेरिवेशन थी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी आ सकता है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बेटे करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। आपकी बॉडी में यहाँ पे कुछ और तो ऐसा कुछ नहीं है जो मिस हुआ हो, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं राइट है। आपने पोटेंशियल एनर्जी को कम्प्लीटली अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से पूछना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एस्केप वेलोसिटी जो है बेटे वो पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। हम लोग इंशाल्लाह यहीं पे अब ख़त्म करते हैं इसको और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा जो है फिर आपसे जो है बात करूँगी मैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर अपना ख्याल रखिएगा।